अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बॉम्बे बेकरी कॉफ़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनता है। इसकी काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि ये मैं बनाना सिखाऊं, तो आज ये मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको सीखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक मोल्ड जो है 6 इंच का, और उसको मैंने लाइन इन कर दिया है, बस बटर पेपर लगा दिया है, ग्रीस नहीं किया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा बटर। तो बटर है हमारे पास रूम टेम्परेचर पे 125 ग्राम्स के बराबर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर को बीट करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड ही रहता है रूम टेम्परेचर पे भी। तो बस हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है, चंद सेकंड के लिए इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर है हमारे पास 75 ग्राम। और हम ऐड करेंगे वाइट शुगर या आइसिंग शुगर है, ये है हमारे पास 50 ग्राम। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ ब्राउन शुगर से भी बना सकते हैं या फिर वाइट शुगर से भी बना सकते हैं। तो आप लोग लेंगे 125 ग्राम के बराबर शुगर हमने इसमें ऐड की है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने अच्छी तरीके से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा मिक्सचर इसका। और आपको तकरीबन लगेंगे 2 मिनट, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बीट करने में। तो इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। तो चारों तरफ जो चीनी वगैरह चिपक जाती है उसको स्क्रैपर की मदद से, स्पैचुला की मदद से हटा लें, और उसको हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इतना अच्छा लाइट और फ्लफ़ी हो गया है ये मिक्सचर हमारा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस 1 टीस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 25 ग्राम्स के बराबर। और इसको और मज़ीद हम बीट करेंगे अच्छी तरीके से चंद सेकंड के लिए, इतना कि पाउडर मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अंडे ऐड करेंगे। तो एक एक करके हमें अंडा ऐड करना है। 3 अदद अंडे हैं, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। बेकिंग के जितने भी अज्जा होते हैं, जब आप केक बना रहे होते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे हों तो ज़्यादा अच्छा बनता है केक। तो देखिए बस एक एक करके हमने अंडे को ऐड करना है और उसको चंद सेकंड के लिए हमें बीट करना है, इतना कि बस एग जो है हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। एक बार हम स्पैचुला की मदद से चारों तरफ से सारा मिक्सचर जो है सेंटर में कर लेंगे, और उसके बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केक के क्रम्स है हमारे पास 50 ग्राम्स के बराबर। ये फ्रेश केक लिया था मैंने, जो टी केक होता है वही लिया हुआ है, और उसके मैंने क्रम्स बना लिए और उसको मेजर कर लिया था। ये 50 ग्राम्स के बराबर है। ये हम इस बैटर में ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो पहले हम ये जो क्रम्स है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने बस मिक्स करना है, चंद सेकंड तक ही इसको आपने बीट करना है। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और मैदा ऐड करके हमें इसको बीट नहीं करना था, इसलिए मैंने ब्लेड्स हटा दिए हैं। 75 ग्राम हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। मैदे को हम कभी भी बीट नहीं करते हैं मशीन की मदद से, इसको हमेशा फोल्ड ही किया जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप फोल्ड करते हैं इसको तो आपका जो केक है बहुत लाइट और फ्लफ़ी बनता है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इस केक की जो रेसिपी है मैंने आपको कप्स में नहीं बताई है, क्योंकि अगर मैं इसको कप्स में बताती तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता। अगर सीधी सीधी रेसिपी होती तो मैं बता देती आप लोगों को कप्स में। इसको आप ग्राम्स में ही मेजर कीजिएगा, तभी ये परफेक्ट रेसिपी बनेगी। नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कप के अंदर, कुछ ग्राम्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपकी रेसिपी ये ख़राब भी हो सकती है। तो इसीलिए ये रेसिपी मैंने आपको ग्राम्स में दी है, ताकि अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें तो आपका केक भी मेरी तरह बिल्कुल परफेक्ट बने। तो केक का जो बैटर था वो मैंने मोल्ड में डाल दिया है, उसको हम ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर लेंगे। ओवन को मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे, और इसको हमने बेक करना है मिडिल रैक पे ही रख के तकरीबन 35 मिनट्स तक। और ये 35 मिनट में बहुत अच्छा बेक होकर तैयार हो जाएगा। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो अब हम बना लेते हैं इसकी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। उसके लिए हमें चाहिए होगी कॉफ़ी 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून ही पानी ऐड किया है। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और ये हमारा मिक्सचर जो है कॉफ़ी का रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा बटर। बटर है हमारे पास 100 ग्राम्स के बराबर, सॉल्टेड बटर लिया है मैंने। और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आइसिंग शुगर तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर। और इसको पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, स्पैचुला की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि वो आइसिंग शुगर जो है बहुत ज़्यादा उड़ने लग जाती है, इस वजह से इसको पहले मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। उसके बाद हम मशीन से इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखें इसको मैं बीट कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसको हमने इतना बीट करना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए इसको बस मैंने 2 से 3 मिनट तक ही बीट किया था और ये इतनी स्मूथ हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड कर दिया और इसको मिक्स करेंगे, दोबारा से हम बीट करेंगे चंद सेकंड तक ताकि लेमन जूस अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको भी हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से चंद सेकंड के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। और यहाँ मुझे कॉफ़ी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी और ली है, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया है और वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मिल्क। ये है हमारे पास 40 ग्राम्स के बराबर, कोई भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये जो क्रीम है बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। बहुत मज़ेदार क्रीम बन के तैयार होती है, इसकी जो फ्रॉस्टिंग बनती है। तो ये देखिए बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आपको देखने से ही मज़े की लग रही होगी। तब इसके हम प्लेट्स निकाल लेंगे, इसको हम किचन काउंटर पे ही रखेंगे क्योंकि हमें फ़ौरन से केक को अपने डेकोरेट करना है। ठीक है, इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा क्योंकि अभी सर्दियाँ रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए इतनी थिक होगी। इतने में हमारा केक भी बेक होकर तैयार हो गया है और इस पे मैंने एक वुडन स्टिक डाल के देखी थी तो बिल्कुल क्लियर आई है। तो इसका मतलब हमारा केक जो है बेक हो गया है। और इसको मैं किचन काउंटर पे छोड़ दूँगी, कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था इसको ठंडा होने में। और केक को हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया करें। इसको अब मैं मोल्ड में से बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा केक रेडी है। अच्छा, ऊपर से हल्का सा डोम था, बहुत मामूली से था, तो इसको मैं निकाल लूँगी इसके ऊपर से। देखिए नाइफ से कट कर लेंगे हम इसको और ऊपर से बिल्कुल लेवल कर लेंगे। केक को मैंने लेवल कर लिया है और ऊपर से जो हमने टॉप निकाला था केक का, इसको हम हाथ से क्या करेंगे, क्रम्स बना लेंगे इसके इस तरह से। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोकोनट ऐड कर दूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको हम क्रम्स के साथ ही मिक्स कर लेंगे इस तरह से। आप लोग चाहें तो साइडों पे कोई नट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये क्रम्स हैं तो मैं ये क्रम्स इस केक के साइडों पर लगाऊंगी। इसको हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सेंटर से इसकी 2 स्लाइसेस कट कर लेंगे इस तरह से। बस सेंटर से ही हमने कट करना है और इस तरह से हमने कट कर लेना है। बस साइड से आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी नाइफ चलानी है। जब साइडों से कट हो जाएगा तो सेंटर से आप लोगों ने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए कट हो गया। अब इसकी हम आइसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर में हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे, बटर क्रीम। और बहुत ज़्यादा बटर क्रीम नहीं लगाते हैं, जो भी केक होता है बटर आइसिंग वाले उसमें थोड़ी सी बटर क्रीम लगती है, जैसे कि हम फ्रेश क्रीम वगैरह के केक बनाते हैं उस तरह से नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी ही अप्लाई होती है। तो ये देखिए इसको मैंने पैलेट नाइफ़ की मदद से फैला लिया है और इसको हम सोक नहीं करते इस केक को। इस केक को सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सोक नहीं किया जाता। जो बटर क्रीम केक होते हैं उसको हम सोक नहीं करते हैं। तो देखें दूसरा स्लाइस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब साइडों से मैं क्रम कोट कर लूँगी। क्रम कोट जो होते हैं वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेते हैं और साइडों से हम उसको बिल्कुल कवर कर देते हैं केक को। उससे क्या होता है, जो केक के क्रम्स होते हैं वो केक के ऊपर ही स्टिक हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम क्रम कोट बोलते हैं। मेरे जहन में आया कि सवाल आएगा क्रम कोट क्या होता है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। पहले हम इसको क्रम कोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी ज़्यादा आइसिंग लेते हैं और उसके ऊपर हम क्रीम लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी सेकेंड लेयर होती है वो बहुत स्मूथ आती है। तो ये देखिए बस मैं इसको आइस कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाती क्योंकि बटर क्रीम बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही इसको हम लगाते हैं।
साइडें जब कवर हो जाएंगी तो हमने इसको टॉप पे से कवर कर देना है। टॉप पे हम थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लगाएंगे क्योंकि इसको स्मूथ करने में भी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो उतारी जाती है उस पर से। तो बस इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से हम फैला लेंगे। और इस केक को मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करूँगी क्योंकि इसको मैंने साइडों से भी कवर करना है और टॉप पे भी हमने एक डिज़ाइन सा बनाना है, तो इतना ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको हमने लेवल करना है, तो इसको मैं बस लेवल कर लूँगी कि कहीं से टेढ़ा वेढ़ा ना हो, बस ये लेवल में होना चाहिए केक। तो देखें बस इसको मैं आइस कर रही हूँ। और आइसिंग करने के लिए जो लोग कहते हैं कि आप लोगों से क्रीम सही से नहीं लगती, तो प्रैक्टिस की बात है। अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हाथ मेरी तरह ही स्मूथ हो जाएगा। तो बार बार केक बनाया करें, वीक में एक बार बना लिया करें तो आपका हाथ अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। देखिए बस मैंने क्रीम लगा ली और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं लगाई है क्योंकि साइडों पे मुझे क्रम्स लगाने थे इस वजह से। और हाथ में इस तरह से लेके हमने साइडों पे क्रम्स लगा लेने हैं। चारों तरफ मैंने क्रम्स लगा लिए हैं। और टॉप पे जो हमें डिज़ाइन बनाना है उसके लिए इस तरह के स्क्रैपर्स मिल जाते हैं, बेकिंग शॉप्स पे होते हैं ये स्क्रैपर्स, तो वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा स्लांट करके रखेंगे हाथ को। और हमने बस टर्निंग टेबल जो है हमारी इसको घुमा लेना है इस तरह से, बस हल्का सा हमने घुमाना है और ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। टॉप पे हमने एक चेरी लगा देनी है और ये हमारा परफेक्ट केक रेडी है। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था बनाने के बाद कुछ 1 से 1.5 घंटे के लिए, रूम टेम्परेचर पे ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखिएगा नहीं तो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बटर है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। आपने इस केक को रूम टेम्परेचर पे ही रखना है और इसको आप किसी एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। तो ये रेडी हो गया और ये बहुत मज़ेदार बना था क्योंकि जब घर में तैयार होता है तो ये झटपट से ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है इस केक का और सभी शौक से खाते हैं इसको। कॉफ़ी केक तो खैर सभी को पसंद होता है, इसके साथ आप एक मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाइएगा और उस केक को सर्व कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।